हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आज का टॉपिक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और उसके बाद फिर है प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। आइए तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं। अकॉर्डिंग लॉ ऑफ फ्लेमिंग, और वो भी कौन सा, लेफ्ट हैंड रूल। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड, मैंने लेफ्ट हैंड का थंब लिया, थंब के साथ मेरे पास ये फोर फिंगर है और ये वाला मिडिल फिंगर है। मैं थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर तीनों को इस प्रकार से रखूं कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखिए ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि इस प्रकार से ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो हमें लेना क्या है, थंब लेना है, मिडिल फिंगर लेना है, फोर फिंगर लेना है। थंब लेना है, मिडिल फिंगर लेना है, फोर फिंगर लेना है लेफ्ट साइड का, और ये राइट एंगल टू ईच अदर है। ये इसके राइट एंगल, ये इसके राइट एंगल टू ईच अदर। देन थंब, जहां भी थंब जाएगा, जिस डायरेक्शन, अब थंब जैसे ऐसे जा रहा है तो थंब का जो डायरेक्शन होगा, जिस साइड में थंब होगा उसी डायरेक्शन में वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स। अब मेरा मिडिल फिंगर ये जा रहा है, मिडिल फिंगर जहां होगा वो मिडिल फिंगर यानी कि गिव करेगा द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो दैट मींस दिस इज फोर्स and this is current, and after this यहां पर जो मेरा होगा वो फोर फिंगर, वो होगा मेरा मैग्नेटिक। लुक हियर, दिस इज फोर्स and what is this, this is force and four finger that shows the direction of magnetic field, and this is for current and this is for current, FBI left hand। तो ये दिस इज द लेफ्ट हैंड रूल। मेरे को लगता है आपको आसानी समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ। आगे देखिए क्वेश्चन, यानी कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के लिए हमें करने का ये यानी फिगर का सेटअप है। हालांकि यहाँ पे केवल प्रिंसिपल लिखना है तो प्रिंसिपल बस इतने में कवर हो जाता है, फिगर वगैरह देना नहीं है, ये सेटअप हमें समझाना नहीं है। लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो फिक्स है, फिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में यानी कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हुआ है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी है, इसके यानी कि जो दो एंड हैं इनके, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और साथ में यहाँ पे की लगा दी है। जब मैं यहाँ पे यानी बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है और ये करंट का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, करंट का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर यानी कि साथ में यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स लगी हुई है और ब्रश लगे हुए हैं, कार्बन के बने हुए ब्रश हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ पे करंट फ्लो होता है, व्हेन यानी कि करंट फ्लो, तो यानी करंट फ्लो होने के कारण यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से ये एक बार से यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कि फिक्स्ड है, यानी एक जगह पे स्टेशनरी रूप से उसको स्क्रू से टाइट किया हुआ है या एक जगह पे वहां पे उसको फिक्स किया हुआ है जिससे ये मूव नहीं कर सकता। अब ये देखिए ये भी मैग्नेट है और मैग्नेट ये भी है, जब इसमें करंट यानी फ्लो हो रहा है, जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से ये भी यानी कि एक बार से मैग्नेट बन गया। तो इस मैग्नेट और इस मैग्नेट यानी कि एक दूसरे के यहाँ पर तो यानी हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। जब इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो एक नेट यानी मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर काम करने लगेगा। उस फोर्स की वजह से ये यहाँ पर कॉइल जो है वो रोटेट करने लगेगी। मान लीजिए यहाँ पर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, तो ये इस तरीके से रोटेट होगी। जैसे ये ए बी है, ये ए बी यानी अप में आएगा, फिर ये यानी कि ये ऐसे जाएगा, फिर ये यानी कि सी डी वाला नीचे आएगा, और फिर ये यानी कि ए बी, ये ए बी और ये सी डी, ए बी ऊपर, सी डी, ए बी ऊपर था, सी डी नीचे था, सी डी ऊपर आया, ये वाला ए बी नीचे चला गया, ए बी ऊपर आया, इस तरीके से ये रोटेट करता रहेगा। और रोटेट के दौरान यहाँ पर जो है एक प्रकार से यानी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी विच इज इन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो एक प्रकार से यानी कि जो इलेक्ट्रिक मोटर का यहाँ पर जो है वो एनर्जी कंज्यूम है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि सप्लाई किया गया। इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से कॉइल रोटेट करने लगी है, डेट में मैकेनिकल यहाँ पे वर्क हो रहा है, डेट में मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर जो यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर में जो कन्वर्जन होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। और किस बेस पर काम करती है, इट इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
यानी इसका जो डायरेक्शन या रोटेशन का जो डायरेक्शन निकाला जाता है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाला जाता है। और यहाँ पर जो यानी कि इफेक्ट है वो कौन सा काम करता है, यानी कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो मैं आपको ये अच्छे से समझा चुका हूँ, आपको यानी कि क्लियर हो गया होगा। द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक यानी कि यहाँ पर बेस्ड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, ओबे करता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को। यानी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट एक्सपीरियंस ऑफ ए फोर्स रोटेट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अकॉर्डिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है कॉल करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल पीकेएस फिजिक्स क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।